and here we are continuing our series of NCERT 6th class science book, and this is our 8th chapter. The name of the chapter is in front of you, that is body movements. और आप यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं वो आपको दूसरे किसी बुक्स में नहीं मिलते हैं, ठीक है, और वो इसमें आपको मिल जाएंगी। तो उस हिसाब से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है ऐसा इंपॉर्टेंट। आप देखिए ये जो कीवर्ड्स हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ये कीवर्ड्स जैसे आप इसमें देख सकते हैं। एक है आपका, बताता हूँ मैं, हाँ, ये जो है आपका कार्टिलेज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। हिंज जॉइंट, ठीक है, फिर आपके पेल्विक बोन्स, ठीक है, स्ट्रीम लाइनिंग क्या है, रिब केज क्या है, पाइवोटल जॉइंट्स, ये जॉइंट्स वगैरह ये सब आपको, ब्रिस्टल्स क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, तो आपको एक डेफिनेशन मिल जाएगा, फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये आपके लिए बहुत ही उम्दा वीडियो है, आप मान लीजिए, ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे समझ में भी आएगा और एग्ज़ाम में भी बहुत आपको हेल्प होने वाली है। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. So the name of the chapter is body movement. It means how your body is moving, not only the external parts what you are able to see, but also the internal parts like the joints which you are not able to see, which you are not able to feel from the outside world. So here it is written that still, absolutely sit absolutely still, means you have to sit absolutely still. Observe the movement taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time. Observe the movement in your body as you breathe. Okay, there are so many movements that happen in our body, right? There are so many movements that are happening in our body. When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? When you turn and look your friend, different parts of our body move, right? When you are only writing, it is not only your hands which is moving, okay, not only your fingers which is moving, right? So it is the thing what it is going to explain, what it means to explain, right? Walk, run, fly, jump, creep, crawl, slither, swim. These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. Yes, it is very right. Like the snake slithers or crawls, and a fish swims, right? Many animals can walk, right? So different animals have different type of movements. Now 8.1, what it is saying, human body and its movement. Let us look closely at some of our own movements to begin with. Now what it is saying that, do you enjoy doing physical exercise at school? नहीं, हम तो स्कूल पे बहुत ही मतलब आलसी होते थे, हम तो एक्सरसाइज करने ही नहीं चाहते, ठीक है, कैसे भी ये पीरियड बस ख़त्म हो जाए। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेस, ठीक है। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मेनी मूवमेंट्स. बाउल जो है, एन इमेजनरी बॉल एट एन इमेजनरी विकेट, मतलब आपको बॉल करना होगा, एक बॉल उठाइए और आपको बॉलिंग करना होगा उससे। जैसे आप बॉलिंग करोगे, मान लो ऐसे, हाउ डिड यू मूव योर आर्म, जैसे हम ऐसे रास्ते पे चलते हुए, वैसे भी लड़कों को बहुत शौक है ऐसे हाथ घुमाना, ठीक है, जैसे कि बॉलर हो तो आपके जो आर्म्स है वो कैसे मूव करते हैं। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर एट ए सर्कुलर मूवमेंट, बिल्कुल, तो वो कैसे रोटेट हो रहा है, वही है जॉइंट जहाँ पे वो रोटेट हो रहा है, ठीक है, वही जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मैं अभी आपको दिखा रहा था, वो उसी मूवमेंट की वजह से होता है, ठीक है। हम देखते हैं एक एक ऐसे देखते जाते हैं हम. Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? वो सब जॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि कोई है तो वो पूरा सर्कुलर जॉइंट जैसा है, और कोई है तो वो बस लीनियर है जो कि एक ही वे में आपको मूवमेंट करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि नेक, तो बोल रहा है रोटेट्स पार्टली और टर्न्स, यस बिल्कुल, रोटेट्स कम्प्लीटली, मतलब आपने नेक को पूरा गोल गोल घुमा सकते हो इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो ऐसा ही है, ठीक है। नाउ इट इज़ रिटन, डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी seem to be joined together like elbow, shoulder और neck. These places are what? These places are called as joints, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, joints बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक वगैरह वगैरह, हर जगह मतलब ऐसे प्रेस कर देख लीजिए, ठीक है, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स, लेग्स इंक्लूडिंग योर फिंगर एंड टोज। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर, क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ लगता है बिल्कुल, क्योंकि वो जो है
वो बोन्स हैं, जो आपको जो हार्ड जो लग रहे हैं आपके फिंगर्स पे, वो क्या है, वो बोन्स हैं, ठीक है। बोन्स कैनॉट बी बेंट, वो क्यों है ये चीज़ बता रहा है, क्योंकि बोन्स जो है वो बेंड नहीं होंगे, तो फिर ये हमारे हाथ वगैरह कैसे बेंड हो रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि वो जॉइंट से लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो, एल्बो को हम कैसे बेंड करते हैं। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन, ये एक सीधा एक लंबा सा बोन नहीं है ये, ठीक है, एक सिंगल बोन नहीं है, ठीक है। पूरा अपर आर्म से लेके वृष्ट तक ये एक सिंगल बोन नहीं है, ये डिफरेंट बोन्स हैं जो कि जॉइंट हैं टुगेदर, डिफरेंट बोन्स हैं जो कि जॉइंट हैं टुगेदर, ठीक है। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, बहुत सारे बोन्स हैं जो कि एक एक पार्ट हमारे बॉडी में है। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट, हम सिर्फ उसी जगह पे अपने बॉडी को मूव करते हैं जहाँ पे बोन्स मीट करते हैं, ठीक है, राइट। नाउ लेट अस सी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्या होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी करने के लिए बोला है बच्चों के लिए, जो जिनको समझ में आएगा। अब ये बोल रहा है कि द बॉल, जो बॉलिंग है जो आपने जो किया था, वो बॉल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर, जो बॉल जो होता है, जो बॉल से आप बॉलिंग करते हो, लेकिन ये जो बाउल यहाँ पे जो बोल रहा है, बाउल क्या है, कटोरी, जो कटोरा जिसमें आप दाल वाल लेके खाते हो, वो बाउल है। तो वो जो बाउल है इज़ लाइक द पार्ट ऑफ शोल्डर, वो शोल्डर का एक पार्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि बॉल एंड सॉकेट, ये जो बोल रहा है, इसमें ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो चीज़ है ये, ठीक है, ये जो हल्का सा सिल्वरी कलर कैसे दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं, ये वही बाउल है, ठीक है, बाउल एंड सॉकेट का ही वो एक पार्ट है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहीं पे इसी बाउल में आपका जो शोल्डर है, द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच द आर्म इज जॉइंट, ठीक है, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन, जो राउंडेड एंड है, एक बोन का जो राउंडेड एंड है वो दूसरे वो कैविटी में जाके जॉइंट हो जाता है, जो कैविटी मैंने अभी आपको दिखाया बाउल बोल के, उसमें जाके वो क्या हो जाता है, जॉइन हो जाता है, जो कि एक हॉलो स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, खाली होगा जब भी तो आगे उसमें दूसरा आके फिट होगा। सच ए जॉइंट अलाउस मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, यही जो जॉइंट है आपको पूरे डायरेक्शन में मूवमेंट करने में हेल्प करता है। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट्स, होंगे, हम देख लेंगे। पाइवोटल जॉइंट्स क्या है, पाइवोटल जॉइंट्स क्या है, पाइवोटल जॉइंट्स है द जॉइंट्स वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड ऑफ ए पाइवोटल जॉइंट। देखिए हमारा नेक जो है जॉइंट्स द हेड ऑफ इज अ पाइवोटल जॉइंट, नेक जहाँ पे हेड को जॉइंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड कर लेते हैं हेड को, एंड टर्न द हेड टू राइट और लेफ्ट, बिल्कुल सही। अब बोल रहा है हाउ आर दिस मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल, in its ball and socket joint. In a pivotal joint, a cylindrical bone rotates in a ring. Pivotal joint में क्या होता है, एक cylindrical bone होता है जो कि एक रिंग में रोटेट करता है। देखिए ये pivotal joint है आपके सामने, pivotal joint ये आपको दिख रहा होगा, ये जो एरिया है ये है वो जॉइंट का एरिया, ठीक है, ये है आपका जॉइंट का एरिया। यहाँ पे आप अपने हेड को राइट की तरफ भी बेंड कर सकते हैं, लेफ़्ट की तरफ भी बेंड कर सकते हैं, ठीक है, आगे की तरफ भी बेंड कर सकते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ भी बेंड कर सकते हैं, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ नाउ हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट क्या है, ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स, डोर को क्लोज करिए, ओपन करिए, ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर, डोर के साइड में एक ऐसा जॉइंट सा लगा रहता है ना जिसकी वजह से डोर कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो है जिसको हम हिंज बोल रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हिंज, ठीक है। वैसा ही कुछ बोल रहा है, देखिए यहाँ पे है एग्जांपल में कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे ये जो है लकड़ी, ये कैसे इसके ऊपर से मूव कर रहा है, आप देख रहे हैं आगे पीछे मूव कर रहा है कि नहीं, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम, हिंज जॉइंट को और भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। क्या बोल रहा है ये कि द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। जो आपका एल्बो है, क्या ये राउंड राउंड आप उसको घुमा सकते हो, नहीं घुमा सकते, सर्कुलर फैशन में घुमा सकते हो, नहीं घुमा सकते हो, बस बैक एंड फोर्थ ही वो मूवमेंट कर सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट हम उसको बोलते हैं। द नेक्स्ट इज योर फिक्स्ड जॉइंट। So what is fixed joint now? Some joints between bones in our head are different from those we have discussed so far. Some joints between, क्या बोल रहा है, कुछ joints जो कि
between bones in our head are different from those we have discussed so far। बिल्कुल। फिक्स्ड जॉइंट क्या है? फिक्स्ड का मतलब ही क्या है? फिक्स है वो एक जगह पे, ठीक है, वो फिक्स है। द बोन्स कैनॉट मूव, देखिए वो यही बोलना चाहता है कि द बोन्स कैनॉट मूव एट दिस जॉइंट्स, इस जॉइंट्स पे बोन्स जो है मूव नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड बोलते हैं। फिक्स का मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है, वही। आप ज़्यादा इस कॉम्प्लिकेट करने की मत कोशिश करिएगा, नॉर्मली समझिए। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जो आप अपने माउथ को वाइड जब आप ओपन करते हो, यू कैन मूव योर लोअर जॉ, जो नीचे वाला जो हिस्सा है उसको तो आप मूव कर सकते हो अवे फ्रॉम योर हेड, ठीक है, पर जो अपर जॉ है, ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ, ठीक है, आप अपर जॉ को अगर मूव करने की कोशिश करो, क्या आप उसको मूव कर सकते हो? अब यहाँ पे क्या है कि देर इज़ अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड, और यही जॉइंट जो है ये क्या है? फिक्स्ड है। क्या आप अपर जॉ को भी हिला सकते हो? नहीं हिला सकते, मूव नहीं कर सकते उसको, पर लोअर जॉ को आप कर सकते हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड जॉइंट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। नाउ विल सी सम अदर स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, ठीक है, कुछ आगे भी हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो कि बहुत ऐसे ही एक जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है ये, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? द ह्यूमन स्केलेटन इज कम्पोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। जब एक बेबी बॉर्न होता है तब उसके बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 305 बोन्स होते हैं, बट इट डिक्रीजेस, ठीक है, एज के साथ में नंबर ऑफ बोन्स गोस ऑन चेंजिंग, ठीक है, चेंज होते जाते हैं, कुछ डेवलप हो जाते हैं, कुछ जॉइंट हो जाते हैं, कुछ हट जाते हैं, तो उस हिसाब से लास्ट में जाके डिक्रीज होके इट बिकम्स 206 बोन्स बाय एडल्टहुड। जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे कम होते जाते हैं। नाउ यू हैव ओनली 206 बोन्स, ठीक है। देन दिस फ्रेमवर्क, अब ये जो आपको फ्रेमवर्क यहाँ पे इस फिगर में जो दिख रहा है आपको, ये फ्रेमवर्क, ये क्या है? ये स्केलेटन है, ह्यूमन स्केलेटन। अपने स्कूल में या कहीं पे आपने ये देखा ही होगा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है, स्केलेटन बोलते हैं इसको हम। देखिए यहाँ पे स्केलेटन, आपको एक चीज़ यहाँ पता होना चाहिए कि वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट द एक्सरे इमेजेस ऑफ द बॉडी। देखिए एक्सरे, जब हाथ वाथ में चोट लग जाती है, जब कोई बोन ऐसा फ्रैक्चर हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो डॉक्टर क्या करता है? एक्सरे करता है। वो क्यों करता है? तो उसको पता चले कि जो नॉर्मल बोन है वो उससे क्या डैमेज हुआ है, ठीक है, इसलिए एक्सरे होता है वो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? डॉक्टर्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर्स यूज दिस एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपेंड टू द बोन्स, ठीक है, एनी पॉसिबल इंजरीज अगर कोई हुआ है तो वो पता चल सके, क्योंकि नॉर्मल बोन्स कैसे हैं और ये कैसे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या बोल रहा है। ये देखिए, ये एक एक्सरे इमेज है, यहाँ पे एक्सरे इमेज ऑफ एंकल एंड नी जॉइंट। एक एंकल का जॉइंट है और एक नी का जॉइंट है, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे? एक एंकल का जॉइंट है और एक नी का जॉइंट है। देख लीजिए आप, ये जो है ये एंकल है, एंकल, ये क्या है? नी है। एंकल मतलब जो एड़ी जिसको बोलते हैं ना, तो एड़ी वाले पास वाला जो जॉइंट है वो है ये, और ये क्या है? ये आपका है नी जॉइंट, मतलब घुटना, ठीक है। चलिए आप मेरे को बताइए कि सबसे जो लंबा जो बोन होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा होता है? सबसे लंबा जो बोन है, द लॉन्गेस्ट बोन, वो कौन सा है, ठीक है? प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स नाउ। अभी क्या बोल रहा है कि आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट। देखिए बेंड योर फिंगर्स बोल रहा है, फिंगर्स को आप बेंड करिए। क्या आप हर जॉइंट पे फिंगर को बेंड कर सकते हो? हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव? फील द बैक ऑफ योर पाम, पाम के पीछे वाले को आप, मतलब पाम के पिछले हिस्से को आप फील करिए, बोल रहा है। इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे बोन्स हैं। इज़ योर रिस्ट जो है क्या वो फ्लेक्सिबल है? हाँ बिल्कुल है, आगे पीछे ऐसे हमारा रिस्ट फ्लेक्सिबल है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स, ये किस चीज़ से बना हुआ है? बहुत सारे स्मॉल बोन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कार्पेल्स। क्या बोलते हैं उसको? कार्पेल्स। नाउ व्हाट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन? अगर एक ही बोन होता तो क्या होता? मूवमेंट नहीं होती, सिंपल है, मूवमेंट इतना नहीं होती जितने अब हम फ्लेक्सिबल है हमारा हाथ, ठीक है, उतना मूवमेंट नहीं हो पाता। आप शायद गाड़ी नहीं चला पाते, हाँ, शायद आप जो आप पबजी में अपना टाइम वेस्ट करते हैं वो आप नहीं कर पाते, ठीक है। नाउ वी सी दैट रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, रिब्स जो हैं वो बेंट होते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। ये जॉइन होते हैं चेस्ट बोन में और बैक बोन में, ताकि वो एक बॉक्स जैसा फॉर्म कर सकें। क्यों बॉक्स जैसा? क्यों? तो आपको यहाँ से एक चीज़ पता चलना चाहिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है केज। केज क्या होता है? केज, पिंजड़ा, पिंजड़ा को भी हम केज बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम किसी पक्षी वक्षी को रख लेते हैं, ठीक है, बहुत ही बुरी बात है वो,
पर केज का मतलब क्या होता है, हम लायन को भी रख लेते हैं जू वगैरह में। तो केज का मतलब क्या है कि चारों तरफ से वो एक ऐसा प्रोटेक्शन सा दे रहा है। तो किसको प्रोटेक्ट करना चाहता है वो, हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स को, हार्ट वगैरह को, लंग्स वगैरह को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए केज जैसा है, ठीक है, रिब केज, इसलिए हम क्या बोलते हैं, रिब केज, ठीक है। नाउ देर आर 12 रिब्स, कितने रिब्स हैं, 12 हैं, ठीक है, 12 रिब्स हैं ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। आप देख सकते हैं अगर आप इसे गिनेंगे तो इधर भी 12 रिब्स हैं और इधर भी 12 रिब्स हैं, ठीक है, तो 12 रिब्स हैं इन टोटल। नाउ 12 ribs are there. Some important internal parts of our body lie protected inside this cage. कुछ इंपॉर्टेंट जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो मैं जैसे आपको बताया कि हार्ट वगैरह सब इसके अंदर में प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है, सुरक्षित रहते हैं। एज आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नी, बिना नी को बेंड किए आप टो को टच करिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, ठीक है। वॉट यू फील इज़ द बैकबोन, जब आप बैकबोन, जब आप पीछे से किसी को टच करते हैं, जब वो बेंड हुआ है तो उसको आप जो फील कर रहे हैं वो क्या है, बैकबोन है। इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड, बहुत सारे छोटे छोटे बोन से वो बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेब्रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टेब्रे। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ, कितने उसमें वर्टेब्रे होते हैं बैकबोन में, छोटे छोटे बोन से कितने होते हैं ये, 33 वर्टेब्रे होते हैं उसमें, ठीक है, 33 जो छोटे छोटे बोन्स हैं वो 33 होते हैं। द रिब केज इज जॉइंड टू दिस बैकबोन, अब ये जो रिब केज है यहाँ पे आपने जो देखा है, ठीक है, ये जो आपने देखा है ये जॉइंड है, ये जो पार्ट है आपका, ये जो दिख रहा है आपको यही है जो कि बैकबोन से जो कि जॉइंट है, ये पूरा पीछे तक है, ठीक है, इमेज में नहीं दिख रहा है पीछे का, तो पीछे तक है वो। सो इट इज़ जॉइंट टू योर बैकबोन, राइट। इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड, क्या बैकबोन अगर सिंगल बोन से अगर बना हुआ होता है, इन सारे बोन से नहीं बना हुआ होता है, ये देखिए ये जो बोन से बहुत ही फ्लेक्सिबल है ये, ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं होते, ठीक है, ये जो आपको कट कट जो इसमें जो दिख रहे हैं कट कट कट, अगर वो ऐसा नहीं होते तो क्या आपका फ्रेंड जो बेंड हो पाता, क्या आप बेंड हो पाते, बिल्कुल नहीं, बेंड नहीं हो पाते, ठीक है, तो वही बात ये बोल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि शोल्डर बोन्स क्या हैं, व्हाट आर शोल्डर बोन्स, ठीक है, शोल्डर बोन्स क्या हैं। अब वो बोल रहा है कि मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड्स प्रेस्ड टू द वॉल, अब वॉल पे खड़ा है, वॉल पे दोनों हाथ रख के खड़ा है, एंड आस्क हर टू पुश द वॉल को अब धक्का लगाइए, ठीक है। द बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बोन्स आपको मिलेंगे बैक में, यही है शोल्डर बोन्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड व्हाट, शोल्डर बोन्स। अब क्या है, पेल्विक बोन्स क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ, ये आप यहाँ पे फिगर में आप देख लीजिए, फिगर 8.13 पेल्विक बोन, ठीक है, पेल्विक बोन, ये जो कमर के पास में जो बोन है, ठीक है, वेस्ट के पास में, उसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विक बोन बोलते हैं। सो पेल्विक बोन का हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया, ठीक है, फिगर भी हमने देख लिया है इसका। तो ये क्या है, ये वो पोर्शन है जो कि इनक्लोज करता है, ठीक है, इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टोमक के नीचे जो भी आपके बॉडी का जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको ये क्या करता है, इनक्लोज करके रखता है। देखिए बोन क्या है, एक प्रोटेक्टिंग पार्ट जैसा है, ठीक है, आपके बॉडी को जो कि एक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब बाइक चलाते हैं, राइड करते हैं, तब आप यू वियर हेलमेट ऑल्सो, वाई यू आर वियरिंग हेलमेट, सो दैट द हेड, जो आपका सिर है वो प्रोटेक्ट हो सके, जब कोई ऐसा अनफोर्सिन कोई हो जाता है इंसिडेंट, तो फिर वो आपका हेड जो है वो क्या हो सके, प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है, कोई मेजर उसमें एक्सीडेंट से चोट ना लगे। द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स, अब देख लीजिए स्कल को क्या बोल रहा है वो, स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट टुगेदर, स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स, स्कल देखिए सिंगल बोन से नहीं बना हुआ है, ठीक है, इट एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए अब स्कल आपको किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये भी एक बोन है, मैंने आपको बोला था बोन क्या है, एक प्रोटेक्टिंग पार्ट जैसा हो गया, जो कि एक प्रोटेक्टिंग लेयर जैसा आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। We discussed many bones and the joints of our skeleton. There are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones. देखिए स्केलेटन में कुछ एडिशनल पार्ट्स भी हैं जो कि इतना हार्ड नहीं है जितना बोन्स होते हैं, ठीक है, तो ये कौन से हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कार्टिलेज, क्या बोलते हैं हम इनको, कार्टिलेज बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कार्टिलेज। डू यू फाइंड एनी हार्ड, अब वो बोल रहा है अपने ईयर को आप फील करिए, आपका जो कान है, ठीक है, देखिए कान भी दिखा रहा है, तो कान को आप फील करिए पकड़ के, और क्या आपको कोई हार्ड बोन उसमें मिल रहा है, हाँ, दैट कैन बी बेंट, देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हियर, ठीक है, इजंट इट, ऐसा आपको नहीं लगता कि उसमें कोई बोन्स नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट,
जो नीचे का जो ईयर जो लॉब है, जिसको हम इसको ईयर लोब जो बोलते हैं, ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी इसमें आपको कोई भी ऐसा बोन जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे आपको मिलेगा, इस वाले पोर्शन में आपको मिलता है बोन जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। वो ये बोल रहा है डिफरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है, डिफरेंस तो है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट इज़ नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब बट नॉट एज हार्ड एज बोन। ये जो ऊपर का भी आपने जो पार्ट जो देखा था, ये जो इस वाले पार्ट को भी देखा, ये हार्ड है, पर ये बोन इतना हार्ड नहीं है, ठीक है, और सॉफ्ट भी है, पर आपकी ईयर लोब इतना सॉफ्ट नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? दिस इज योर कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। कार्टिलेज आपको कहाँ मिलेगा? आपको जॉइंट्स ऑफ द बॉडी में भी मिलेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइएगा कि कार्टिलेज किसको इसको पता था, ठीक है, आप में से किसको किसको पता था कि कार्टिलेज क्या होता है, और कहाँ मिलता है कार्टिलेज, ये भी आपको अगर पता हो तो जरूर बताइएगा मुझे। बोल रहा है यू कुड फील बेंड एंड मूव मेनी ऑफ देम। आप कार्टिलेज जो हैं बहुत सारे, आप उनको फील कर सकते हैं, बेंड भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि व्हाट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू। कैसे वो मूव होते हैं? कैसे मतलब किसकी मर्जी से मूव होते हैं? मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड। एक हाथ से आप अपने उंगलियों को ऐसे बंद करिए, ठीक है। अच्छा, बेंड योर आर्म्स एट द एल्बो। अब एल्बो से अपने हाथ को बेंड करना है। एंड टच योर शोल्डर को टच करिए विद द थंब। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म। अब अपर आर्म में कोई चेंज देखते हैं? टच इट विद द अदर हैंड, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको फिगर में कि आपने ऐसा कुछ आपने बंद करना है फिस्ट को, इसको फिस्ट बोलते हैं हम, ठीक है। इसको आपने बंद करना है, फिर आपको हैंड को ऐसे बेंड करना होगा इस तरफ, ये देखिए बेंड कर रहा है, और इस वाले थंब से आपको टच करना होगा अपने शोल्डर को। फिर दूसरे हाथ से आप अपर आर्म को आप टच करके देखिए कि कैसा आपको कुछ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या फील हो रहा है देखते हैं। हाँ, तो आपको कुछ स्वलन रीजन आपको मिलेगा अपर आर्म में, यहाँ पे आपको कुछ स्वलन रीजन मिलेगा। ये देखिए, ये लड़के बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, लड़कियाँ भी जानती होंगी ऑब्वियसली, आजकल तो सभी जिम जाते हैं, जाना भी चाहिए फिजिकली फिट रहने के लिए। तो यहाँ पे आपको कुछ स्वलन मसल चीज़ें मिलती है, वो क्या है? दिस इज़ अ मसल, इसको हम क्या बोलते हैं? मसल बोलते हैं। डोले, है ना, डोले भाई, देखिए भाई, है कि नहीं, ऐसे बोलते हैं लड़के। तो वो डोले यहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है। नाउ द मसल बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। ये मसल क्यों बल्ज हुआ है, क्यों ऐसा फुला सा दिख रहा है? क्योंकि आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? आपको कॉन्ट्रैक्शन आपको मिल रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ, वो लेंथ में स्मॉलर हो गया, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फुला सा दिख रहा है हमको। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। जब आप नॉर्मल पोजीशन पे लाओगे, आपको ऑब्जर्व, आप देख सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर। अच्छा, आपको क्या लगेगा जब आप नॉर्मल पोजीशन पे लाओगे तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन पे। आपको सिमिलर ऐसे ही आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स मिलेंगे लेग में भी, ठीक है। जब आप वॉक करते हो, रन करते हो, तब आपको लेग के पीछे भी आपको ऐसे ही मसल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है मसल तो क्या होता है? मसल जो है वो शॉर्टर हो जाता है, स्टिफर हो जाता है, थिकर हो जाता है, ठीक है। इट पुल्स द बोन को भी पुल करता है ये, ठीक है। मसल्स वर्क इन पेयर्स। मसल कैसे काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मसल्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं? पेयर में काम करते हैं, ठीक है, पेयर में काम करते हैं ये, मतलब दो मसल्स मिल के काम करते हैं, बडी पेयर, ठीक है। अच्छा, व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट, जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस। जब एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा पेयर जो है वो रिलैक्स होता है, और बोन जो है उसी समय पुल होता है उस डायरेक्शन में, ठीक है। टू मूव द बोन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट ओरिजिनल पोजीशन। देखिए, जब बोन को ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करना है, ठीक है, मूव करना है बोन को ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जो रिलैक्स्ड मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब बोन को ओरिजिनल पोजीशन में मूव हो जाएगा, उसके बाद बोन जब रिलैक्स, जो अभी जो मसल जो रिलैक्स्ड है वो पहले क्या था? कॉन्ट्रैक्टेड था। तो जब वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बोन किस में चल जाएगा? ओरिजिनल पोजीशन में चले जाएगा, ठीक है। और इसी समय क्या होगा? जब पहला वाला मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो डोले दिख रहे थे, अब वो क्या हो जाएगा? अब वो रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि अब वो क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, ठीक है। अ मसल कैन ओनली पुल अ मसल, ठीक है। अब आपको ये पहला वाला पूरा समझ में आ गया है, ठीक है, आई होप। अब देखिए आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन बोल रहा है कि अ मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश नहीं कर सकता है, बस पुल कर सकता है, ठीक है। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर। दो मसल्स को मिलके वर्क करना होता है, वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। एक बोन को मूव करने के लिए दो मसल्स को मिलके वर्क करना पड़ता है, इसलिए बोल रहे हैं कि पेयर्स में वर्क करता है वो, ठीक है। मसल कभी भी पेयर में वर्क करता है।
ठीक है, क्या बोल रहा है, डू ऑल एनिमल्स हैव बोन, के सारे एनिमल्स के पास बोन हैं। व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म, अर्थवर्म के बारे में आपका क्या सोच है, या फिर एक स्नेल के बारे में। ठीक है, लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अर्थवर्म के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अर्थवर्म के बारे में हम जानते हैं यहाँ से। ठीक है, और अर्थवर्म क्या है, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट स्लिपरी रहता है उसका जो उसका स्किन है। ठीक है, ऊपर का जो बॉडी सरफेस है। तो जो बोल रहा है कि द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। ये गोल गोल बिल्कुल रिंग्स हैं जो कि जॉइंट है। ठीक है, जॉइंट है, एंड टू एंड बिल्कुल जॉइंट है ये। अर्थवर्म जो है डज नॉट हैव बोन्स, उसमें कोई बोन्स नहीं होते हैं। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। एक्सटेंड और शॉर्टन करने के लिए जो मसल्स हैं उसके वो हेल्प करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। बिल्कुल हमने देखा है कि वो ऐसे फ्रंट के पार्ट को ऐसे एक्सटेंड करेगा, पीछे के पार्ट को ऐसे फिर वो शॉर्टन करेगा, ऐसे ऐसे करके वो मूव करता है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस। सही बात है, ऐसे ही रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन, ऐसे ही रिपीट करते करते वो आगे की तरफ बढ़ते जाता है। सही बात है, उसका जो बॉडी है सीक्रेट करता है स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। स्लिमी सब्सटेंस उसका बॉडी सीक्रेट करता है। ठीक है, अच्छा, अब बोल रहा है कि उसके बॉडी के नीचे अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स। ठीक है, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं प्रोजेक्टिंग आउट। ठीक है, टाइनी ब्रिसल्स हैं। अच्छा, द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स, राइट। द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। ये जो ब्रिसल्स हैं इसी की वजह से ग्राउंड पे उनको अच्छा खासा ग्रिप भी मिलता है, और ये ब्रिसल्स जो हैं ये कनेक्टेड हैं विथ मसल्स ऑल्सो। ठीक है, नाउ द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। Its body then throws away the undigested part of the material that it eats। जो undigested part है मटेरियल का उसको उसका बॉडी जो है वो क्या करता है, थ्रो आउट कर देता है। ठीक है, बाहर निकाल देता है। ये जो एक्टिविटी है अर्थवर्म का मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। ठीक है, जिस सॉइल में अर्थवर्म्स हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा आपका एरेशन। क्या हो जाएगा आपको वहाँ पे आपका हो सकता है क्या, एरेशन हो सकता है, एरेशन। ठीक है, एरेशन आपका हो सकता है। तो एरेशन से क्या होगा, सॉइल में ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी होगा। ठीक है, सॉइल में ऑक्सीजन जो है बहुत होगा, तो उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी खासी हो सकती है। नाउ दिस इज़, अब ये क्या है, ये एक स्नेल है। ठीक है, स्नेल है, ये क्या है, एक स्नेल है। तो अब देखिए, आपने देखा भी होगा स्नेल। ठीक है, आपने स्नेल देखा होगा। दिस इज़ कॉल्ड द सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली सेल बोलते हैं, सेल। एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। आउटर स्केलेटन होता है ये एक स्नेल का। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आप जो देख रहे हैं ये क्या है, एक सेल है। इसी को हम बच्चे जो हैं वो समुद्र के किनारे या फिर किसी नदी के किनारे ऐसा उनको मिलता है तो वो सोचते हैं कि शंख मिल गया। ठीक है, राइट। सो दिस इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द स्नेल। ठीक है, बट इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन्स, इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन्स। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ये बोन से नहीं बना है। द सेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सिंगल यूनिट है ये, एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन्ग, इसको ड्रैग करना पड़ता है बिल्कुल सीधा। Place the snail on a glass plate and watch it. When it starts moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. Observe its movement from beneath. आपको नीचे से आपको देखना है कि कैसे मूव कर रहा है वो। ठीक है, A thick structure and the head of the snail may come out of an opening. एक ओपनिंग से उसका मतलब उसका हेड जो है वो बाहर आता है। ठीक है, in the cell the thick structure is its foot made of strong muscles. Now carefully tilt the glass plate. The wavy motion of the foot can be seen. जो wavy motion है, जो वेव जैसा जो उसका जो मोशन है ऐसा, वो आपको दिखेगा। ठीक है, इज द मूवमेंट ऑफ द स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवर्म। अब ये तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, छोड़ दीजिए। फिर हम कॉकरोच के बारे में भी देख लेते हैं कि कॉकरोचेस जो हैं वो वॉक करते हैं एंड क्लाइम करते हैं एज वेल एज कैन फ्लाई इन द एयर। बिल्कुल फ्लाई भी कर लेते हैं वो। दे हैव 3 पेयर्स, उनके पास में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। ठीक है, जो कि उनको हेल्प करते हैं वॉक करने में। जो बॉडी है वो कवर्ड है विथ हार्ड आउटर स्केलेटन। बॉडी जो है वो कवर्ड है विथ हार्ड आउटर स्केलेटन। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइन टुगेदर दैट परमिट्स द मूवमेंट। नंबर ऑफ प्लेट्स हैं उसमें जो कि जॉइन हैं टुगेदर और वो मूवमेंट को क्या करते हैं, परमिट करते हैं। बोल रहे हैं इसके पास में 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं अटैच टू द बॉडी बिहाइंड द हेड। हेड के पीछे से 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट मसल्स हैं उनके पास में। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स। देखिए उनके पास में डिस्टिंक्ट मसल्स हैं,
जो उनके लेग्स के पास में हैं वो मूव करते हैं किसको, लेग्स को, फॉर वॉकिंग, ठीक है। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स, और एक बॉडी मसल्स हैं जो कि मूव करते हैं विंग्स को व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज, राइट। कॉकरोच के बारे में गर्ल्स को ज़्यादा पता है, ठीक है, भले वो किसी से ना रहते हैं, पर कॉकरोच को देख के तो मान लो कि अब कोई बहुत बड़ा शैतान आ गया वो सामने। हाँ, नाउ बर्ड्स, व्हाट आर बर्ड्स, बर्ड्स को आप देखते ही हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या है बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल सही बात है, ये तो हमको ही पता है। सम बर्ड्स लाइक डक्स, डक्स जो है, स्वैन्स जो है, वो वाटर के ऊपर स्विम भी करती हैं। बर्ड जो है वो फ्लाई करती है, क्यों, क्योंकि उनका जो बॉडी जो है वो बिल्कुल ही सूट करता है फ्लाई करने के लिए। क्यों, क्योंकि इतना क्यों सूट करता है, हम क्यों नहीं फ्लाई कर सकते, क्योंकि उनके जो बोन्स हैं वो क्या है, हॉलो हैं, खाली हैं अंदर से, और लाइट है, मतलब हल्के भी हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, जो बोन्स जो हैं उनके हिंड लिम्स के, ठीक है, मतलब उनके जो पीछे वाले जो उनका हाथ जो है, ठीक है, उनके जो बोन्स हैं, ठीक है, मतलब उनके पैर वगैरह जो हैं वो क्या है, वो लिम्स बोल रहा है, ठीक है। तो लिम्स में आपको क्या आ जाता है, सिर्फ लिम्स में क्या आता है, हाथ और पैर दोनों आते हैं, पर क्या उनके पास हाथ हैं, हाथ तो नहीं है, पंख है उनके पास तो, ठीक है, पर पैर तो हैं। तो ये जो पैर हैं वो उनको वॉक करने के लिए, पर्च करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि द बोनी पार्ट्स, जो बोनी पार्ट्स जो हैं ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स, देखिए वही फोर लिम्स का, एक तो हिंड लिम्स हो गया, हिंड लिम्स मतलब जो पीछे वाले जो पैर मतलब हाथ हैं या पैर हैं, तो वो तो पैर हो गए, पर फोर लिम्स क्या हैं, वो तो पंख हैं, तो विंग्स बन गए वो, सही है। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, शोल्डर बोन्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके। जो उनके ब्रेस्ट बोन्स हैं आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, जो ब्रेस्ट बोन्स हैं वो क्या है, इस तरीके से वो मॉडिफाइड हैं जो कि होल्ड करते हैं मसल्स को, जो कि उनको फ्लाइट करने में हेल्प करे, ठीक है, विंग्स को अप एंड डाउन करने में हेल्प करे। देखिए यहाँ पे ये जो विंग्स हैं ये क्या है, अप की तरफ में है, अब इसी की वजह से क्या होगा, ये डाउन की तरफ में भी आएगा, तो ऐसे ही तो वो हेल्प करते हैं उनको उड़ने में, है कि नहीं। यस, आई होप क्लियर है आपको। फिश का आप देख लीजिएगा, फिश का ऐसा कुछ नहीं है, फिश तो सिंपल वो एक बोट के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा है, स्टिल आई विल हेल्प, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। क्या है, द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी, बिल्कुल राइट। और जो बॉडी है वो टैपर करता है बोथ द एंड, मतलब आप उसका जो फेस के पास जो बॉडी है वो भी छोटा है, ठीक है, फेस के पास जो बॉडी है वो भी टैपर करता है, ठीक है, और वही उसके टेल के पास भी बॉडी क्या करता है, टैपर, टैपर मतलब कम हो जाता है, कम होते जाता है, ठीक है। बीच वाला बॉडी देख लीजिए आप, सबसे वाइड है, इस तरफ भी बॉडी देखिए कम होते जा रहा है, और इस तरफ भी बॉडी देखिए कम होते जा रहा है, तो उसको टैपर करना बोलते हैं, ठीक है, इट्स टैपरिंग एट बोथ द एंड्स, राइट। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीमलाइंड हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रीमलाइंड बोलते हैं, ठीक है, मतलब इस तरफ भी इक्वली टैपर कर रहा है, उस तरफ भी टैपर कर रहा है, राइट। द शेप इज सच दैट द वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजीली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर, ऐसा शेप है जिससे वाटर फ्लो हो सकता है अराउंड इट, ठीक है। जो स्केलेटन जो है फिश का इज कवर्ड विथ, स्केलेटन जो है फिश का वो क्या है, कवर्ड है विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स से उसके स्केलेटन जो है कवर्ड है। जो स्विम करता है फिश, जब एक स्विम करती है तो जो मसल्स है वो मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट, उनका जो बॉडी है वो कुछ इस तरीके से, आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से मूव करती है। अगर फिश का फेस अगर इधर है तो उसका टेल किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है, टेल इस तरफ होगा। और वही जब फिश का बॉडी जब इस तरफ फिर मूव करेगी तो टेल जो है वो इस तरफ मूव कर रहा होगा, तो ऐसे ऐसे करके ही तो वो पानी को ऐसे 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 करके वो कट कर करके आगे बढ़ती है, ठीक है, क्लियर है। तो वही वो बोल रहा है कि ऑपोजिट साइड में होता है उसका फेस और टेल ऑपोजिट साइड्स में होते हैं, राइट। ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको। मूवमेंट ऑफ फिश भी। हाउ डू स्नेक्स मूव, अब बोल रहे हैं कि स्नेक्स कैसे मूव करते हैं, तो स्नेक्स जो है उनके पास में लॉन्ग बोन होता है, स्नेक्स के पास क्या होता है, हैव अ लॉन्ग बैक बोन, ठीक है। दे हैव मेनी थिन मसल्स होते हैं उनके पास, कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, फार हैं एक दूसरे से लेकिन फिर भी वो कनेक्टेड हैं। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स, स्नेक का जो बॉडी है वो क्या होता है, कर्व होता है मेनी लूप्स में, लूप, ठीक है। अच्छा, ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, एक एक जो लूप है उसका वो उसको फॉरवर्ड पुश करने में उसको हेल्प करता है, ठीक है, ग्राउंड को प्रेस करते हुए फॉरवर्ड पुश करता है खुद को। Since its long body makes many loops and each loop gives it this push, the snake moves forward very fast। देखिए इतना लंबा उसका बॉडी है, उतने लंबे बॉडी में बहुत सारे लूप्स हैं और हर हर जो लूप है मतलब हर एक लूप
उसको हेल्प करता है ग्राउंड को पुश करते हुए आगे बढ़ने में, इसलिए स्नेक जो है बहुत ही फास्टली मूव कर पाता है, ठीक है। और वो भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर सकता क्योंकि उसके पास बहुत सारे लूप्स हैं और सारे ही लूप्स उसको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने क्या देखा कि बहुत सारे हमने एनिमल्स के हमने मूवमेंट्स को देखे हैं, ठीक है। बहुत सारे हमने एनिमल्स के मूवमेंट्स को हमने देख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ग्रीक फिलोसोफर के बारे में बोल रहा है, एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल के बारे में बोल रहा है, इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, आस्क्ड हिमसेल्फ दिस क्वेश्चंस, ठीक है, व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे दे डू। मतलब ऐसे उनके बॉडी पार्ट्स क्यों हैं, और अगर हैं तो वो कैसे हेल्प कर रहे हैं उनको आगे मूव करने में। ये सब क्वेश्चंस आपके लिए इतना वैल्यूबल नहीं है, इतना हेल्पफुल नहीं है, जो जितना इंपॉर्टेंट था हमने देख लिया उसको, ठीक है। योगा आप देख लीजिए, योगा के बारे में क्या बोल रहा है कि एक इंडियन ट्रेडिशन का एक बहुत ही वैल्यूबल गिफ्ट है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस जो हैं उसको डिक्लेयर किया है 21 जून को एज ए इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे इसको सेलिब्रेट करते हैं। और योगा जो है वो पर्सन को हेल्दी भी रखता है, ठीक है, और बैकबोन को इरेक्ट रखता है, एनेबल करता है आपको सीधा बैठने में, ठीक है। बहुत सारे पोस्चर जो हैं योगा में वो आपको रिक्वायर यू टू लिफ्ट योर ओन वेट, ठीक है। तो ये ऐसा आपको बता रहा है कि योगा का क्या हेल्पफुलनेस है, ठीक है। योगा सिर्फ एल्डरली पीपल नहीं, सभी के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो आपको भी करना चाहिए योगा। So this was the chapter. Thank you for watching the lecture. Please share